रिया एक बड़े शहर में अकेली रहती थी। उसने हाल ही में एक पुराना किराए का अपार्टमेंट लिया था। अपार्टमेंट सस्ता था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानियत थी। एक रात रिया अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी उसे हॉल से एक अजीब सी खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर नाखून घिस रहा हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद बाहर कोई बिल्ली होगी। उसने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब वह आवाज उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती महसूस हुई। डर के मारे रिया की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। सामने हॉल में सिर्फ अंधेरा था। रिया ने राहत की सांस ली। वह पलटी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह बैठी, दरवाजे पर धीमी लेकिन साफ दस्तक हुई। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि बाहर कोई नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी झांक कर देखा था। कौन है वहाँ? रिया ने कांपते हुए आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई खिसकती हुई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक अजीब और बड़ी चीज की थी, जो जमीन पर रेंग रही थी। परछाई धीरे धीरे दरवाजे से हटकर हॉल की तरफ चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। रिया पसीने से भीग चुकी थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और टॉर्च जलाई। हॉल में सन्नाटा पसरा था। खरोंच की आवाज भी बंद हो चुकी थी। रिया ने टॉर्च घुमाई। उसकी नज़र सोफे पर पड़ी। सोफा बिल्कुल खाली था, लेकिन सोफे के ठीक पास जमीन पर 5 उंगलियों के जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने जला हुआ हाथ जमीन पर रखा हो और घसीटा हो। रिया ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर के कोने में दुबक गई। पूरी रात वह जागती रही। फिर अगले दिन सुबह रिया ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपना सामान समेट ही रही थी कि उसकी नज़र किराए के एग्रीमेंट पर पड़ी। उसमें एक अजीब सी लाइन लिखी थी, जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। किराएदार को रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच घर के उस कोने वाले कमरे को खोलने या उसके पास जाने की अनुमति नहीं होगी, जो अंदर से हमेशा बंद रहता है। रिया को याद आया, उसके अपार्टमेंट में एक बंद कमरा था, जिसका दरवाजा हमेशा चेन और ताले से बंद रहता था। वह कमरा हॉल के उसी कोने में था, जहां उसने रात में जलने के निशान देखे थे। वह डर और जिज्ञासा के एक अजीब मिश्रण के साथ उस बंद कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर एक पुराना और भारी भरकम ताला लटका था। रिया ने दरवाजे के लकड़ी के पल्ले को छूकर देखा। वह चौंक गई। रिया ने चीख मारकर दरवाजे से हाथ हटा लिया और तुरंत अपना सारा सामान वही छोड़कर उस अपार्टमेंट से हमेशा के लिए भाग गई। वह आज भी नहीं जानती कि उस बंद कमरे में क्या था, लेकिन वह काली परछाई और जलते हुए हाथों का निशान उसे आज भी सताता है। रिया के भाग जाने के बाद वह अपार्टमेंट कुछ हफ्तों तक खाली रहा। मालिक ने जल्दबाजी में एक नया किराएदार खोज लिया। उसका नाम अमन था, एक खोजी पत्रकार जो सस्ते किराए की तलाश में था। किराए के एग्रीमेंट में वह अजीब शर्त अब भी मौजूद थी, लेकिन अमन ने उसे बस एक पुरानी अंधविश्वास वाली बात समझकर अनदेखा कर दिया। अमन को पता चला कि रिया ने अचानक अपार्टमेंट छोड़ा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्यों। उसे यह जगह रहस्य सुलझाने के लिए परफेक्ट लगी। 1 हफ्ते बाद अमन ने बंद कमरे को करीब से देखा। वह चेन और ताला इतना पुराना था कि एक मामूली आरी से भी काटा जा सकता था, लेकिन अमन जानता था कि ताला तोड़ना अपराध होगा। एक रात अमन अपने लैपटॉप पर पिछली रात के आवाजों के बारे में लिख रहा था। उसने दरवाजे के नीचे से एक घिसटने की हल्की आवाज सुनी थी। उसने टॉर्च उठाई और हॉल में गया। उसकी नज़र बंद कमरे के दरवाजे के नीचे पड़ी। वहां जमीन पर सूखी हुई मिट्टी या राख का एक पतला निशान था, जो दरवाजे के नीचे की पतली झिरी से बाहर निकला हुआ था। निशान देखकर लगा जैसे कोई रेंगता हुआ जीव कमरे से बाहर आया हो। अमन ने उस निशान को छूने के लिए झुकना चाहा, तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमा खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई अपनी सांस खींच रहा हो। अमन तुरंत पीछे हटा।
अगले दिन अमन ने घर मालिक को कॉल किया और सीधे उस बंद कमरे के बारे में पूछा। वह बस एक पुराना स्टोर रूम है, मालिक ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसमें झांकने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 4 बजे के बीच उस तरफ मत जाना। मालिक के इस अजीब व्यवहार ने अमन का शक और बढ़ा दिया। अमन ने पुरानी अखबारों और इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। उसे पता चला कि पिछले 10 सालों में इस अपार्टमेंट के कई किराएदार अचानक गायब हो गए थे और 2 किराएदारों ने पागलपन के कारण आत्महत्या कर ली थी। सभी इसी बंद कमरे के नजदीक रहते थे। अमन के हाथ एक पुराने अखबार का कटा हुआ टुकड़ा लगा, जिसमें हेडलाइन थी, संकी कसाई का तहखाना। खबर के मुताबिक बरसों पहले इस इमारत में एक पागल कसाई रहता था जो रात के अंधेरे में लोगों को पकड़कर अपने तहखाने में ले जाता था। पुलिस को कभी तहखाना नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसे आखिरी बार उसी कोने वाले कमरे के पास देखा था। अमन की आंखें खुली रह गईं। उसने तुरंत नीचे तहखाने की तलाश शुरू कर दी। उसे बंद कमरे के ठीक बाहर हॉल की लकड़ी के फर्श पर एक ढीली कील मिली। उसने कील खींचकर फर्श के उस हिस्से को उठाया। वहां कोई तहखाना नहीं था, सिर्फ मिट्टी और एक छोटा सा सुराख था, जिसमें से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। वह सुराख सीधे बंद कमरे की जमीन में जा रहा था। अमन ने टॉर्च लगाई और सुराख से अंदर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिवाय गहरी काली अंधेरी के। लेकिन तभी सुराख से एक तेज और भयानक बदबू उसके चेहरे पर आई और उसे एक सड़ी हुई गीली चीज छूने का एहसास हुआ। अमन ने टॉर्च पीछे खींच ली। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि उसकी उंगलियों पर लाल काले रंग का गाढ़ा पदार्थ लगा है। वह घबराया नहीं। उसने हिम्मत की और उस बंद कमरे का ताला तोड़ने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि रिया ने जमीन पर जलते हाथों के निशान क्यों देखे थे और वह काली परछाई क्या थी। उसने एक हथौड़ा और सब्बल लिया। रात के ठीक 1:55 बजे अमन ने चेन और ताले पर वार करना शुरू किया। धड़ाम, पहला ताला टूटा। धड़ाम, दूसरा ताला टूट गया। अमन ने भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से जोरदार तरीके से बंद हो गया था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से भयानक चीखने की आवाज आई। वह वैसी आवाज नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है, बल्कि दर्जनों दबी हुई कराहती आवाजों का मिश्रण था। सामने कमरे में हवा का एक भयंकर चक्रवात उठ रहा था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक गड्ढा था। उस गड्ढे से लाल पीली रोशनी बाहर निकल रही थी और उसके किनारे किनारे मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस गड्ढे से एक काली धुआंधार परछाई तेजी से ऊपर उठी और सीधे अमन की तरफ बढ़ी। वह परछाई उसके चारों ओर लिपट गई और अमन को लगा कि उसका शरीर जल रहा है। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसने आंखें बंद कर ली और आखिरी बार अपनी परदादी की डायरी में पढ़ी एक बात याद की, बलिदान के लिए सिर्फ लोहे का स्पर्श जरूरी है। अमन ने अपने जेब से लोहे की चाबी निकाली और पूरी ताकत से उस परछाई की तरफ फेंक दी। लोहे की चाबी जैसे ही परछाई से टकराई, एक तेज आवाज हुई और वह परछाई मिट्टी के ढेर में बदल गई। अमन हाफता हुआ बाहर भागा और बिना दरवाजा बंद किए उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अगले दिन पुलिस को वह अपार्टमेंट खाली मिला। अमन भी नहीं मिला, लेकिन बंद कमरे में जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी के बीच पुलिस को एक जली हुई डायरी और लोहे की एक चाबी मिली। और उस जलती हुई चाबी के ठीक नीचे जमीन पर 5 उंगलियों के जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह कसाई कौन था या डायरी में और क्या लिखा था? रिया कहाँ गई? उस अपार्टमेंट आखिर कौन सा राज छुपा है? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।